फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सरकार के फैसले की करते हैं। इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के मुहिम को तेज किया है। घास चराई हो, स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट के तहत जमीन ली गई हो, उन सभी जमीनों को खाली करवाने के लिए 31 तारीख का अल्टीमेटम खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से जारी कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से कई मकामात पर नोटिसें चस्पा कर दी गई हैं, नोटिसें थमा दी गई हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर मकानों को, एग्रीकल्चर लैंड को, कमर्शियल प्लाजाज को खाली करवाने के लिए बात कही गई है। इधर आज जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरकार के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। सुरनकोट हो या दीगर मकामात हो, कई इलाकों से आज इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी हुई और कहा गया कि हुकूमत जानबूझकर अय्याम सर्दी के दौरान आशियानों पर बिल्डोजर चलाकर अपनी मनमानी पूरा करना चाहती है, जबकि अभी भी दर्जनों केसेस जो है वो कोर्ट के अंदर जेर समाअत है और अदालत अभी उस पर फैसला आना बाकी है। उससे बरक्स जिस तरीके से इंतजामिया अपना चाबुक चला रही है, इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे। तस्वीर आपके सामने सुरनकोट से, जहां पर लोग आज नमाज के बाद बाहर आए और हुकूमत के खिलाफ फैसला नाराबाजी करते हुए मुतालबा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पूरे मामले पर नजरसानी करें और देखें कि बीच का रास्ता क्या कुछ हो सकता है। शहनवाज चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त है, बीडीसी जो है और इसी इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। शर्मा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि जब मैं इसको बड़े कैनवस पर देखता हूं तो ये एंटायर जम्मू कश्मीर का इशू है, सिर्फ जम्मू प्रोविंस का नहीं है बल्कि कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी इस तरीके की खबरें हैं कि नोटिस आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो घास चराई हो, स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट हो। खबर यह भी है कि अदालतों के अंदर मामला है। इस बीच ये कुछ जो हो रहा है, जिस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं और क्या आपकी तरफ से कोई पहल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि इसको रोका जाए जी, अभी किसी तरीके से रिलीफ या कोई स्पेस मिल जाए लोगों को अय्याम सर्दी के दौरान? देखिए, आपका बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सरकार ने ये गरीब लोगों पे और जो गरीब किसान हैं उन पर ये सरकार का बहुत बड़ा प्रहार है। जिस तरीके से एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली और कहा कि 31 जनवरी तक सारे स्ट्रक्चर और सारी स्टेट लैंड पे जो है उसको कब्जा कर लिया जाए और स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएं। जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई और भदौरी साहब की वर्बल स्टेटमेंट है, जो कम्युनिस्ट सेक्रेटरी हैं, मीडिया के हवाले से जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ वही जगह है जिसपे उनका घर बना है, उन पे अटैक नहीं है बल्कि लैंड माफिया पे है। लेकिन जो रिटर्न ऑर्डर है वो कुछ और कहता है। उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी लोग हैं चाहे गरीब हैं, और शुरुआत गरीबों से हो रही है। देखिए, ये वो लोग थे और खासतौर पे मैं जिला पुंछ की बात करूं, 5000 स्ट्रक्चर हैं जिसमें 4000 से ज्यादा वो लोग हैं जिनके पास उतनी ही जगह है जिन पे उनका कच्चा घर है और छोटी सी पीस ऑफ लैंड, कोई जो है 1 कनाल 2 कनाल या इससे भी कम, जिसपे वो अपना जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए गुजारा करते हैं। लैंड माफिया जो है, जिसने बड़े बड़े शहरों में, जम्मू में, श्रीनगर में जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने कमर्शियल स्ट्रक्चर्स खड़े किए, जिन्होंने अपने कोठियां बंगलो बनाए हुए हैं, उनको इस सरकार ने हाथ तक नहीं लगाया, उनको छेड़ा तक नहीं। लेकिन सीधा नोटिस जो है वो सुरनकोट जैसी जगहों पे या जम्मू कश्मीर के अन्य इलाके जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव देहात हैं, जहां गरीब लोग हैं जो 30, 40, 50 साल से रहते हैं, उनको निकालने की बात की है इस सर्दी में, जहां माइनस में टेम्परेचर है और इस कड़कती बारिश में जो है इस वक्त लोगों को बेघर करने की यह साजिश हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग 1957 से ज्यादातर लोग जो है वो वहां पे बसे हुए हैं। लेकिन LB 6 और S 432 के तहत जो सरकार ने मालिकाना हकूक दिए, उसमें कुछ लोग रह गए। वो इसलिए रह गए क्योंकि वह सरकार की गलती की वजह से रह गए, क्योंकि कुछ गरीब लोग थे जो गिरदावरियां नहीं करा सके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनकी गिरदावरियां नहीं की, उनमें से कुछ को इन्होंने उठा के रोशनी एक्ट में डाल दिया, रोशनी के तहत बेनिफिट दिया। मगर आज उन्हीं लोगों को लॉ ऑफ लिमिटेशन की वायलेशन करके उन लोगों को निकालने की बात की जा रही है। ये इससे बड़ा जुल्म कभी हो नहीं सकता। बड़ा ये सरकार जो है ये बिल्कुल चौधरी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुल्म की जो है उस पर बर्बाद सबके सामने है और हर एक आदमी बड़ा परेशान है कि अब आगे होगा क्या। लेकिन बड़ा सवाल यह है, चूंकि आप इलेक्टेड है, आप चुनाव से जीत कर आए हैं, और क्या आपकी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोई बात, या लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई राब्ता कि जनाब ये जो ऑर्डर आया है ये इन लेफ्टिनेंट स्पिरिट सही नहीं है, इसको रोका जाए, किसी और तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर तो प्रेशर है,
जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमें ऊपर से हायर अथॉरिटीज का ऑर्डर है, हमें इतना प्रेशर है कि हमारी नौकरी का मामला है, इसलिए हमें ये इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ रहा है। जो हायर अथॉरिटीज है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब जो है हमने मैसेज पहुंचाया तो जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं बदूरी साहब, उन्होंने वर्बल स्टेटमेंट ये दिया, ये एश्योरेंस दी है वर्बल कि नहीं, जो गरीब हैं जिनके पास सिर्फ उतनी इस जगह है, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन वो जो वर्बली कह रहे हैं उस पर वो एक्ट नहीं कर रहे हैं। रिटर्न में जो ऑर्डर है वो उन लोगों को निकालने की बात की जा रही है। ये एक बड़ा, देखिए लोग इसमें डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी खबर से सुप्रीम में एक शख्स की मौत हो गई। उसको जब ये खबर उसने सुनी, उसको अचानक शॉक हुआ, हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। हजारों लोग जो हैं इस वक्त, जो गरीब लोग हैं जिनके पास वही आशियाना है, उनके पास और कोई जमीन नहीं है, कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत जगह है या सिर्फ मकान की जगह है, वो लोग कहां जाएंगे बताइए? ये वेलफेयर स्टेट है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जगह दे। और ये लोग ये उस वक्त के बसे हैं जिस वक्त के सरकारों ने उनको हकूक दिए हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी को भी आंदोलन होगा? कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की थी और कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के साथ खड़ी रहेगी और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा और हम उनके साथ खड़े होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपना मौकफ जो है वो सामने रखने के लिए। फिलहाल मामला जी चल रहा था रोशनी, घास चराई और दीगर जमीनों पर जो कब्जे हैं वो हटाने के हवाले से लगातार नोटिस जो है वो जारी की जा रही हैं। अवाम परेशान है और सुरनकोट की अवाम ने आज सड़क का रुख भी इख्तियार किया और एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए जिला इंतजामिया से लेकर सूबाई इंतजामिया तक नाराबाजी भी किया।